मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। मैं राजस्थान राज्य के भरतपुर ज़िले का निवासी हूँ। हुँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी गुवाहाटी से केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करी है। हुँ। ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ समय तक फ्यूचर्स फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड में जॉब की और उसके बाद यूपीएससी में ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। और सर बुक्स पढ़ना, चेस खेलना, क्रिकेट खेलना मेरी हॉबीज़ हैं। 2016 में आपने बीटेक किया, जी सर। 1 साल नौकरी की, हाँ सर, 9 महीने था सर। 9 महीने, उसके बाद छोड़ दी। जी सर। 4 साल से आप बेरोज़गार ही हैं कहेंगे? मतलब देश के बेरोज़गारों के आंकड़े में आप भी एक नाम हैं ना? नहीं सर, देश के बेरोजगार के आंकड़ों में उनका नाम होता है जो जॉब के लिए एक्टिवली सर्च कर रहे होते हैं। तो सर मैं एक्टिवली सर्च नहीं कर रहा हूँ तो। अच्छा, तो आप उस आंकड़े में नहीं हैं। जी सर। तो अगर कोई भी जॉब सर्च ना करे तब तो बेरोज़गारी की दर गिर जाएगी। तो बेरोज़गारी दूर करने का तो एक तरीका ये भी हो सकता है। जी सर, ये तरीका हो सकता है, लेकिन सर अगर लाइवलीहुड को चलाना है, अगर इंसान को खाना, पेट भरना है और अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें कंटिन्यू रखनी है तो रोज़गार की ज़रूरत होती है सर, तो ऐसा। ये बताएँ, बहुत छोटा-सा सवाल है कि हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? जी सर। हाइड्रोजन एटम में सर न्यूट्रॉन नहीं होते हैं सर। न्यूट्रॉन ही नहीं होता? जी सर। तो स्ट्रक्चर का बैलेंस कैसे बनता है? सर हाइड्रोजन एटम में बस एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सर चार्ज बैलेंस होता है, न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती नहीं है बैलेंसिंग के लिए। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ऐसा है कि और भी कोई एलिमेंट है जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है? सर जहाँ तक मुझे पता है हाइड्रोजन ही एक एलिमेंट है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है और सर। चेस खेलना आपका आपका इंटरेस्ट है ना? जी सर। और किताबें भी पढ़ते हैं आप? जी सर। तो कोई ऐसी किताब का नाम बताइए जो चेस के ऊपर, शतरंज के ऊपर लिखी गई हो। सर एक किताब विश्वनाथ आनंद जी ने लिखी है, माय बेस्ट गेम ऑफ चेस सर। उसके अलावा सर एक उसके अलावा एक किताब है, द क्वींस गैम्बिट, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली एक टीवी सीरीज भी रिलीज हुई है सर। कोई प्रसिद्ध गुवाहाटी से पढ़ा है ना? जी सर। एक कहा जाता है कि दो लोगों की केमिस्ट्री जब तक मिलती नहीं है तब तक वो अच्छे दोस्त नहीं होते, या अच्छे उनके बीच में एक रिलेशन डेवलप नहीं होता है। ये केमिस्ट्री क्या होती है? दो लोगों की केमिस्ट्री क्या होती है? सर जो लोगों की केमिस्ट्री को मैं दो पहलू देख सकते हैं। एक तो हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री व्यूज होना, कि एक पर्सन के कुछ और व्यूज हैं, दूसरे के और कुछ और व्यूज हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसको केमिस्ट्री कहते हैं? नहीं सर, वो मैं दो पहलू है उस चीज़ के, कि केमिस्ट्री के, और दूसरा पहलू है कि दोनों के विचार मिलते हैं। तो सर कुछ एस्पेक्ट्स में ज़रूरी है कि विचार मिलें और कुछ में ज़रूरी है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, कि ओवरऑल जो दो लोगों का रिलेशन है वो ग्रोथ की तरफ रहे या डेवलप अच्छे से हो सर। चलिए गौरव, आपने जो अपना ग्रेजुएशन किया है वो आईआईटी गुवाहाटी से किया है। जी सर। अभी हमने देखा कि आईआईटी गुवाहाटी में केस आया था जहाँ पे 2 विद्यार्थियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। एक नोटिस में तो एक स्टूडेंट को एक्सपेल कर दिया गया और एक में उसे कंपेल किया गया कि वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन देगा जिसमें वो ये कहेगा और मानेगा भी कि वो किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होगा। जी सर। आपको क्या लगता है? आप तो उसी संस्थान के विद्यार्थी रह चुके हैं। किस तरीके की कार्यवाही है ये प्रजातंत्र की दृष्टि से या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की नज़र से? आप इसे कैसे देखते हैं? जी सर। सर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इन नोटिस के लिए और जो प्लेस जो अंडरटेकिंग लिया था स्टूडेंट के, उसके लिए सफाई दी है कि जो भी एलिगेशंस थे उनके बेसलेस थे और इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन को एग्जैक्टली हर्ट कर रहे इंस्टीट्यूशन थे। इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन एक आरोप ये भी था कि एक एक्स जो फैकल्टी मेंबर थे वो एंटी करप्शन क्रूसेड चला रहे थे। उन्हीं के समर्थन में उन्हें जबरदस्ती रिटायर करने के पीछे वो ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी आपको क्या लगता है? सर, मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट हो अगर सकता है आप फैकल्टीज को जानते भी रहे हो। सर मैंने नाम सुना था जी, उनका। ठीक है। तो सर इस तरह के प्रोटेस्ट में सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लोर किया जाए, और जैसे कि हमारे कॉलेज में सेनेट होती है, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके थ्रू कोशिश की जाए कि इस तरह की चीज़ों को जल्दी से जल्दी जो भी इंक्वायरी बिठाई जाए कि अगर कोई एलिगेशन का करप्शन है उनके थ्रू रिप्रेजेंटेशन किया जाए सर। हार्ट का क्या मतलब होता है? सर हार्ट का मतलब मार्केट होता है सर। आप वहाँ मार्केटिंग टीम में भी थे। जी सर। मार्केटिंग और शॉपिंग, ये 2 शब्द का इस्तेमाल करते समय भारत के लोग बड़े दुविधाग्रस्त रहते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं। क्या फ़र्क होता है दोनों में? शॉपिंग होता है कि सर अगर कोई पर्सन कुछ खरीदने जाता है, कि जैसे मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ तो मैं कुछ चीज़ें
वस्तुओं को खरीदने जाऊंगा। लेकिन मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो लोग खरीदने वाले हैं या फिर पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक ब्रांड के नाम को पहुंचाना या फिर उसको फैसिलिटेट करना कि जो खरीदने में हो उनको आसानी हो और वो डिसीजन इजीली ले सकें। मतलब आप कह रहे हैं कि मार्केटिंग विक्रेता पक्ष का कार्य है जी और शॉपिंग खरीदार पक्ष का कार्य है। जी ठीक है गौरव, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।